नंबर 18 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ दिया है यदि वेक्टर ए बराबर में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर में दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5 के कैप, तो एक सदिश वेक्टर सी ज्ञात करें ताकि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एक समकोण त्रिभुज की क्रमागत भुजा है। ठीक है, हमें वेक्टर सी को यहाँ पर ज्ञात करना है। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। अब बात हुई कि कौन वेक्टर ए होगा, कौन वेक्टर बी होगा और कौन वेक्टर सी होगा। यहां से समझिए, चूंकि आपके पास वेक्टर ए बराबर में दिया है 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, और वेक्टर बी बराबर में दिया है i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की, तो आप देखो डॉट प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे 2 प्लस का 3 माइनस का 5 जीरो आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी पर लंब है। जब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के डॉट प्रोडक्ट, दो भुजाओं के सदिश के डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि वो एक दूसरे पर लंब होंगे, यानी कि इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी, या इसको वेक्टर बी इसको वेक्टर ए मान लेंगे। तो ये आपका वेक्टर ए है और यह आपका वेक्टर बी है। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम ए बी और सी दे देता हूँ, ए बी और सी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेक्टर ए सी की बात करूंगा तो वह वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी के सम के बराबर होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए सी जो है, हम क्या है, ये आपका वेक्टर सी है। ठीक है, यानी कि हमें वेक्टर सी निकालने के लिए क्या करना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ना होगा, यानी कि आ जाएगा आपका क्या है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप और प्लस का i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। यहाँ पे ऐड कर दो, आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। यहाँ से यह आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए।